खबर आजमगढ़ जनपद से, जहां बुरहानपुर तहसील के पूर्व मंत्री अनिल कुमार सिंह द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह को शपथ ग्रहण समारोह का मुख्य अतिथि बनाया गया। इस दौरान उन्होंने अपने वक्तव्य में 24 व 34 की धाराओं में एक सप्ताह के भीतर ही निपटारे की बात कही। उन्होंने अपने संबोधन में न्याय के सरलीकरण की बात कही, जिसमें फरियादियों को शीघ्र ही न्याय मिल सके। लेकिन बार एसोसिएशन के अधिवक्ता इसकी निंदा करते हैं, क्योंकि 24 और 34 के मामले को त्वरित निस्तारण नहीं किया जा सकता। इस बात को लेकर अधिवक्ता काफी क्षुब्ध हैं। वह एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह के वक्तव्य से सहमत भी नहीं है। अधिवक्ता संघ इसकी घोर निंदा करता है। साथ ही एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह से सरेआम माफी मांगने की बात कही। इस अवसर पर अनिल गौड़, पंकज श्रीवास्तव, अमित पांडे, डब्लू चौबे, अजय सहित अनेकों लोग उपस्थित रहे। बुरहानपुर आजमगढ़ से देवानंद गिरी की रिपोर्ट। मैं अनिल कुमार सिंह, तहसील बार एसोसिएशन बुरहानपुर के पूर्व मंत्री, अनिल कुमार 4 बार मंत्री रहा हूँ साथियों। लेकिन हमारे यहाँ शपथ ग्रहण समारोह में हमारे मुख्य अतिथि स्नातक क्षेत्र के एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह थे, जिन्होंने हमारे ही मंच से हमें नसीहत दे डाली। और शायद हमारे एमएलसी साहब को मुख्य अतिथि हमारे थे, इस नाते हम लोगों ने प्रतिवाद उनका नहीं किया। लेकिन उन्होंने मंच से हमारे जिनके विधि का कोई ज्ञान नहीं था एमएलसी साहब को, जिन्होंने धारा 34 को 24 दिन में निपटारा करने का काम किया और अधिवक्ता समुदाय को हड़ताल न करने की नसीहत दे करके। अधिवक्ता समुदाय हड़ताल क्यों करता है? शायद सदन में वो रहते हैं, सदन में अधिवक्ताओं की समस्याओं को अगर उठाते तो शायद उन्हें यह ज्ञान होता कि धारा 34, धारा 24 और राजस्व की तमाम धाराएँ हैं जिनमें इस तरह की प्रक्रिया चलती है। उन्होंने सारा दोष हमारे अधिवक्ता समुदाय पर ही दे करके चले गए। हम अधिवक्ता समुदाय की तरफ से हम उनके इस बयान की घोर निंदा करते हैं और उनसे मांग करते हैं कि शासन में बैठ करके अधिवक्ताओं के और जनता के हित की लड़ाई और ज्ञान, सही विधि का ज्ञान करके ही कोई किसी तरह का वक्तव्य अधिवक्ता समुदाय दें। इसी के साथ हम नहीं, एक मिनट ये बताइए, जैसे आपने कहा कि जैसे आपके खिलाफ ही वो आपके समुदाय के खिलाफ है, तो क्या उन्हें आप चाहते हैं कि वो आके के मतलब कि माफ़ी मांगे खुले तौर पे? नहीं, अगर अपने वक्तव्य का जो वक्तव्य दे उसका खंडन कर दें मीडिया के माध्यम से या किसी के माध्यम से, इस तरह का खंडन कर देते हैं तो हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन अगर वो करते हैं तो बार एसोसिएशन इससे क्षुब्ध है। हाँ, उनके इस वक्तव्य से बार एसोसिएशन के सभी सदस्यों की भावनाओं को आघात पहुँचा है। इस नाते सारे अधिवक्ता समुदाय उनके इस बयान से क्षुब्ध है। हाँ, काफ़ी क्षुब्ध है। मतलब उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। हाँ, माफ़ी तो उनको अधिवक्ता समुदाय से मांगना ही चाहिए, क्योंकि अधिवक्ता समुदाय अधिवक्ताओं की समस्याओं के से अवगत न होते हुए गलत बयानबाजी करके गुमराह करने का काम वो कर रहे थे। जो जनप्रतिनिधि हैं उन्हें कम से कम अधिवक्ताओं के और संविधान और धारा का ज्ञान होना चाहिए। किस धारा में क्या प्रक्रिया होती है, धारा 34, धारा 24 में 24 दिन की प्रक्रिया कैसे, किस वह तो विधि के हैं, कानून बनाते हैं बैठ के सदन में, उन्हें ज्ञान होना चाहिए कि हम क्या कह रहे हैं और किस मंच पर क्या कह रहे हैं। इसलिए हम उनके बयान की निंदा करते हैं। अधिवक्ता समुदाय उनके इस बयान से आहत। हाँ, मैं सूर्य प्रकाश यादव, पूर्व मंत्री बार एसोसिएशन बुरहानपुर आजमगढ़। अच्छा बताइए, आप बुरहानपुर तहसील में बैठे हैं और विकासखंड कोलसा के अंतर्गत 5 पशु अस्पताल हैं और 2 पशु सेवा केंद्र हैं, इस पर एक भी डॉक्टरों की तैनाती नहीं है। ऐसी स्थिति में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चिकित्सा व्यवस्था कितनी बदहाल है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ जी, चिकित्सा व्यवस्था तो बहुत बदहाल है। यहाँ सिर्फ 5 जो केंद्र बने हैं उस पर फार्मासिस्ट के ही देख रेख में दवा इलाज हो रही है पशुओं की। और ये जो है शीतकालीन सब चल रहा है, इसमें ठंड है, पशु बीमार पड़ रहे हैं। हर आदमी जो है उसी फार्मासिस्ट के भरोसे या प्राइवेट डॉक्टरों के भरोसे पशुओं का इलाज करा रहे हैं। ऐसी स्थिति जिससे पशु बच भी नहीं रहे हैं। सही डॉक्टर नहीं, पढ़े लिखे डॉक्टर हैं नहीं, और अनपढ़ जो अनडब्बू में दवा लोग दे रहे हैं, इसी से पशु जो है मर भी रहे हैं और पशुपालक जो है परेशान भी हैं। अतिरिक्त पैसा भी खर्च हो रहा है, सही इलाज नहीं मिल रहा है। इसलिए हम शासन से मांग करते हैं कि जो है हर स्वास्थ्य केंद्र पे कम से कम एक डॉक्टर की नियुक्ति हो, जिससे हमारे पशुपालकों की सही रूप से पशुओं का इलाज हो सके।